परीक्षा होगी, कौन संभाल करते हैं, कौन भाग जाते हैं, पता कैसे चलेगा कौन जिम्मेवार है कौन गैर जिम्मेवार। परीक्षा नहीं होनी चाहिए। फिर गीता पाठशाला खोले बैठे हैं, अरे बाबा तो आते ही नहीं। अब तो जैसे ब्रह्मा बाबा चले गए वैसे ये भी बाबा, ये भी आया राम गया राम। गीता पाठशाला बंद करके बैठ गए। इंतजार करेंगे ना बाबा, साल भर के बाद वापस आएगा। साल भर के बाद और ना आया तो आएगा पक्का निश्चय। ना आया तो आएगा ये तो निश्चय है ना बाबा। ये क्या बात हुई? दूसरे रूप में आ गया तो उन्होंने पहचाना तो वो तो बहुरूपी है। वो तो साल भर भी बहुरूपी में ही रहेगा। अरे बाबा ने बोला है ये ब्रह्मा तो पुरानी जूती है। क्या भारत में स्त्री को जूती माना जाता है? मुरली में क्या बोला? भारतवर्ष में स्त्री को जूती माना जाता है। ये ब्रह्मा भी पुरानी जूती है, माने ये जूती भी खलास होने वाली है, फिर नई जूती लेंगे। भारत में एक स्त्री मर जाती है तो दूसरी तीसरी चौथी भी कर लेते हैं। इसका मतलब इशारा दे दिया। कितनी बदली करेंगे? कम से कम 4 तो बदली करें। मनुष्य आत्मा है तो ज्यादा से ज्यादा एक कल्प में 84 शरीर बदल देती है। शिव परमपिता परमात्मा शरीर नहीं बदलते। अरे 36 में, 47 में, 76 में या भविष्य में आने वाले 40 वर्ष पूरे होने वाले टाइम पर शरीर बदलते हैं या नहीं बदलते हैं? बदलते हैं। अभी तो कहा मैं घड़ी घड़ी शरीर तो नहीं बदलता हूँ। तुम बच्चे आत्मा है, घड़ी घड़ी शरीर बदलते हो। तो सन 36 में भी जिस शरीर में आया वो शरीर बाद में लोप हो गया क्या? रहता है या नहीं रहता है? हैं? नहीं रहता। अच्छा, शरीर एक प्रकार का होता है या 2 प्रकार के? है? ये जो स्थूल शरीर हम देखते हैं यही शरीर है या ये स्थूल शरीर छोड़ने के बाद भी शरीर रहता है? हैं? सूक्ष्म शरीर रहता है ना। तो मैं तो मुकर्रर रथ में आता हूँ। सूक्ष्म शरीर जो वाइब्रेशन वाला शरीर है वो तो खलास नहीं होता, भले दूसरा जन्म ले, 84 जन्म ले, सूक्ष्म शरीर तो अपने पूर्व जन्म के संस्कारों के अनुसार रहता ही है। तो वो सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा वाइब्रेशन के आधार पर उसमें शिव बाप काम करते रहते हैं। छत्तीस में भी आए, ज्ञान का बीज डाला। जो ज्ञान का बीज डाला वो भी तो एक वाइब्रेशन है।
वो वाइब्रेशन का बीज ब्रह्मा की वाणी में भी है, दादा लेखराज की वाणी में वो बीज है। जब बाप प्रत्यक्ष होते हैं तो विस्तार में प्रत्यक्ष होता है। वाइब्रेशन तो वो ही है। जिन वाइब्रेशन से, जिन संस्कारों से सूक्ष्म शरीर तैयार होता है, वो सूक्ष्म शरीर सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है। इस मनुष्य सृष्टि के बीज में परम पिता शिव संगम युग में प्रवेश करते हैं। वो एक ही बार आते हैं। तो कौन सा एक ही बार कहें? न 36 कहें, पतित पावन का बार, न 47 कहें, न 76 कहें, क्योंकि इस सृष्टि पर पहले से पहला नई सृष्टि में जो संपन्न रूप तैयार होता है वो तो विष्णु है। तो मधुवन में तो तुमको बहुत फुर्सत है, क्योंकि यहाँ कोई धंधा आदि तो है नहीं। बाहर की दुनिया में तो धंधा धोरी लगा पड़ा है। यहाँ तो सभी योगी रहते हैं, तो योग से आत्मा पावन बनती है। कोई भी छीछी याद बुद्धि में नहीं आवे। सुप्रीम शांति। जब सुप्रीम शांति हो जाएगी फिर नाम रखेंगे टावर ऑफ साइलेंस। किसका? किसका नाम रखेंगे? महामधुवन का। कहाँ होगा? अरे जरूर माउंट आबू में ही होगा। जो टावर बनते हैं शहरों शहरों में, टावर होते हैं ना, तो जो नंबर 1 टावर होंगे वो फिर वहां जावेंगे। पिछाड़ी को तुम्हारी ऐसी अवस्था हो जाएगी कि तुम नंबर 1 टावर बन जावेंगे और बहुत ही खुशी से शरीर छोड़ेंगे। अंतमते सुगति हो जाएगी। कितने होंगे जो खुशी खुशी में ही शरीर छोड़ेंगे, कोई प्रकार का गम उनको आवेगा ही नहीं। अरे जरूर 8 होंगे। उनकी बुद्धि में तो रहेगा ना कि कहाँ ये शरीर छूट जाए बाबा की याद में, तो हम बाबा के पास चले जावे। याद करते करते ही घर पहुंच जावेंगे। इतनी याद गहरी हो कि शरीर का भान भी ना आवे। फिर तुमको कुछ भी दुख नहीं रहेगा। आधा कल्प के लिए दुख खलास। ये दुख भी कर्म भोग है। कैसे? कोई दुख आता है तो क्या समझना चाहिए कि हमारे पूर्व जन्मों का कर्मों का हिसाब किताब है। हमने जरूर ऐसे कोई कर्म किए हैं जिसके आधार पर हमको ये दुख मिल रहा है।
इसलिए सर्प की खल का मिसाल देते हैं। सर्प देखते हैं कि अब हमारी नई खल तैयार हो गई है, तो पुरानी खल को छोड़ देते हैं। पुरानी खल छोड़ने में कोई देर ही थोड़ी ही लगती है। तो तुमको ही ऐसे ही होकर के जाना है, एक शरीर छोड़ दूसरा धारण करना है। ये प्रैक्टिस तुमको यहां करनी है। ये विकारी नमूने नहीं जाते हैं वहां गर्भ में, वहां तो योग बल है ना, आत्मिक स्थिति रहती है, तो योग बल से जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि वो अमर हैं। आप ही हम बैठे हैं, अभी बुढ़ा हो गया हूँ, आत्मा कहती है बुढ़ा हो गया हूँ, शरीर पूरा हो गया, साक्षात्कार हो गया है। मैं अभी जा करके छोटा सा बालक बनूंगा। तो गोया आप ही शरीर को छोड़ करके आत्मा भाग करके जा करके वो छोटे से बालक में प्रवेश करती है। वे जो गर्भ में प्रवेश करते हैं, वहां नई दुनिया में तो उस गर्भ को गर्भ महल कहा जाता है। क्यों महल कहा जाता है? क्योंकि उनको कुछ पाप तो है नहीं, जो वो पाप भोगे और गर्भ जेल कहा जाए, इसलिए वो महल कहा जाता है। तो महल में, गर्भ महल में बड़े आराम से रहते हैं, कोई भी दुख की बात कुछ होती नहीं, समझा ना? क्योंकि माँ को भी दुख नहीं होता है, बालक को भी दुख नहीं होता है। वो तो उनका हिसाब किताब ऐसा रहता है, दुख की बात ही नहीं। और ना वो माता कोई ऐसा गंध खाती है जिससे वो अंदर में बीमार हो जाए, दुख सहन करना पड़े। यहाँ तो माताएं बहुत गंध खाती है, तो उस गंध का असर उस बच्चे को भी पड़ता है अंदर ही अंदर। तो बाप बैठ करके वहां नई दुनिया की रस्म भी थोड़ी समझाते रहते हैं बच्चों को कि तुमको अभी अपने नए धाम में जाना है। क्यों? दुनिया तो वही है, बदलती है। जैसे और जरूर बदलेगी ना बच्चे, नई से कोई चीज पुरानी तो होगी ना, तो हर एक चीज बदलती जरूर है। ये तो तुम जानते हो है कि अच्छे कर्म करते हो है? सबसे ज्यादा अच्छे कर्म तो कौन करते हैं? है? हाँ, देवताएं अच्छे कर्म करते हैं। अच्छे कर्म करते हैं तो उनको अच्छा ही मिलेगा। यहां कर्म नीचे वो करेंगे तो फिर नीची प्राप्ति होती है। तो जो जो अच्छा कर्म करता है तो वो जाकर के दूसरे जन्म में
बहुत अच्छे कुल में जन्म लेता है। ये बहुत अच्छा कुल क्या हुआ है? एक तो देवताओं का कुल और फिर दूसरा देवताओं का कुल तो कहेंगे 16 कला संपूर्ण। हाँ, उनको कहेंगे वैष्णव कुल। My sister, she's the best at giving gifts. But this time, I'm going to get her the perfect gift that's going to... ये बाबा भले चला जावे, मुरली में वाक्य है, ये बाबा भले चला जावे लेकिन मम्मा यज्ञ की अंत तक पालना करेगी। चलो पहले बेसिक नॉलेज में ही पकड़ लो। बेसिक नॉलेज में अम्मा कौन है? ऐसे तो नहीं है कि बेसिक के महावाक्य झूठे साबित हो जाएंगे, बेसिक में भी तो सच्चे साबित होंगे। तो बेसिक मम्मा कौन और बाबा कौन? ब्रह्मा बाबा बाबा, और मम्मा ओम राधे सरस्वती। वो तो शरीर छोड़ दिया उन्होंने पहले ही, मम्मा ने पहले शरीर छोड़ा और बाबा ने बाद में शरीर छोड़ा। तो ये तो समस्या हो गई क्या कि ये बाबा ने क्या कह दिया? मम्मा अंत तक यज्ञ की पालना करेगी और बाबा भले चला जावे। चलो बेसिक में बाबा भी गया और मम्मा भी गई, तो क्या बाबा का महावाक्य झूठा हुआ? झूठा कैसे हो सकता है? बाबा ने तो पहले ही बता दिया, इन ब्रह्मा सरस्वती को मम्मा बाबा नहीं कहेंगे। तो साबित हुआ उनकी तो बात ही नहीं। फिर किन को मम्मा बाबा कहेंगे? जो यज्ञ के आदि में मम्मा बाबा के भी मामा बाबा थे। मम्मा बाबा को भी पढ़ाई पढ़ाते थे, डायरेक्शन देते थे, टीचर बनकर बैठते थे, उनमें शिव बाबा प्रवेश करते थे। ऐसे बाकी मुरली में है ना। तो असली मम्मा बाबा कौन हुए? आदि वाले। उनमें से कहा है कि एडवांस ज्ञान जब शुरू होता है और बाप के रूप में जब प्रत्यक्ष होता है तो उस समय बाबा भले चला जावे। क्या है? सुप्रीम सोल को बाबा कहा जाता है क्या? साकार को बाबा कहा जाता है या सुप्रीम सोल को बाबा कहा जाता है? साकार को बाबा कहा जाता है। माने बाबा जो है वो भले चला जावे। तो जो निमित्त बनता है उसकी तो याद रहती है। मालूम पड़ता है ना कि हम ज्ञान में जो बुद्धि जा रही है वो कौन से साकार के पास ज्यादा जा रही है? जैसे मान लो ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं तो उनकी बुद्धि ज्यादा किसके पास खींचती है? हाँ, बढ़िया होंगे तो ब्रह्मा के पास, मध्यम होंगे तो दीदी दादी दादाओं के पास, नहीं तो फिर आपस में ही एक दूसरे को गुरु बना के बैठ जाते हैं। सीढ़ी में दिखाया है ना, क्या मनुष्य का गुरु बन के बैठ जाता है। तो पता तो लग जाएगा ना। ब्रह्मा की सोल के बारे में तो पक्का पता चल गया सबको। वो तो कृष्ण के रूप में जन्म लेगी सती में। क्या साबित हुआ कि अगर उनको ही कोई बहुत याद करता है तो कब से आएगा? सतयुग के पहले जन्म से, पहले सीन से आएगा। तो पहले सीन में कितने कला संपूर्ण होते हैं? प्योर 16 कला संपूर्ण। कृष्ण को याद करने वाले जिनकी बुद्धि कृष्ण में ज्यादा लटकती है, खिंचती है, तो वो वहां जरूर जाएंगे। तो फिर उतना फिर प्योर भी तो बनना है ना खुद। ऐसे नहीं कि मार पीट के बने, वो हिसाब किताब खलास करके बने धर्मराज के पास जाके। तो अच्छे से याद करना है।
वो याद नहीं होगी तो फिर सजा खाएंगे। क्योंकि बच्चे जाना तो सभी को है वापस ना है। कोई आत्माएं ब्रह्मा के पीछे जाएंगी, माना कृष्ण वाली आत्मा के पीछे जाएंगी। कोई आत्माएं उनकी डायनेस्टी में आने वाली नारायणों के पीछे जाएंगी ना। कोई फिर किसके पीछे जाएंगी? वो दादी परदादी तो हो गई ना, नारायण के राज्य में आने वाली, पीढ़ियों में आने वाली। फिर त्रेता युग आता है तो त्रेता युग में आने वाली आत्माएं किसके पीछे जाएंगी? अरे अटक गए। त्रेता युग में जो आएंगी कम कला वाले देवता तो सभी जानते हैं कि हाँ सत्य के बाद कम कलाएं हो जाएंगी किसके पीछे? Are my lips too red? My dress too goth? Not. You है दो तरह की हैं। एक तो वो आत्माएं हैं जो पहले से जन्म लेती हुई आ रही है त्रेता में, सतयुग से ही जन्म लेके आ रही है। और दूसरी वो है जो एकदम सत्य की दुनिया को भी क्रॉस करके, पूरा कल्प क्रॉस करके वैकुंठ लोक से आती है। क्या सत्युग से भी पहले क्या होगा? वैकुंठ होगा। जिसे मुसलमान लोग कहते हैं जन्नत, क्रिश्चियंस कहते हैं पैराडाइज। तो इन्होंने पहचाना होगा किसको है? जिन्होंने पहचाना होगा, अच्छा मान लो लक्ष्मी को पहचाना होगा, बुद्धि ज्यादा लक्ष्मी में खींच रही है तो त्रेता की फर्स्ट जन्म में नहीं आएंगे। ये क्या कहती है शिव बाबा है? अच्छा सतयुग के आदि में जो कृष्ण वाली आत्मा है उसके साथ वो आत्माएं नहीं आएंगी। लक्ष्मी, आदि लक्ष्मी वाली जो वैकुंठ में अतीन्द्रिय सुख भोगती है क्या कलातीत स्टेज में, वो आत्माएं नहीं आएंगी सत्य में है? तो बोला क्यों नहीं? वो भी आएंगी। खैर, और द्वापर में भी इस्लाम धर्म की होंगी, वो इब्राहिम के पीछे जाएंगी। जब ज्ञान मिलेगा तो उन्हें पता तो लग जाएगा क्या है कि हम इब्राहिम के पीछे जाने वाले हैं या इब्राहिम जिनमें प्रवेश करता है उनके पीछे जाने वाले हैं। जिनमें प्रवेश करता है नारायणों में, कोई एक नारायण है सतयुग का, ऊंची स्टेज वाला ही होगा ना कि मध्यम का होगा? ऊंचा होगा। तो उसको जो पहचान लेंगे, उसके नजदीक जो रहे होंगे, वो फिर उसी के पीछे जाएंगे है? जैसे क्रिश्चियन धर्म है तो क्राइस्ट के पीछे जाने वाली आत्माएं जब से क्राइस्ट आया है तब से जान जाएंगी।
क्या जान जाएंगी कि हमको क्राइस्ट के पीछे जाना है। लेकिन जिन्होंने जान लिया क्राइस्ट तो जीसस में पेश करता है, जीसस तो उससे भी ज्यादा पुराना हो गया है। और ज्ञान मिलेगा तो ये भी जान जाएंगे वो जीसस वाली आत्मा सतयुग में आती है कि नहीं आती है, जानेंगी ना। तो वो फिर उस नारायण को पहचान लेंगी कहाँ, संगम में ही, और उसके पीछे जाएंगी। तो वापस जाते समय सबके अपने अपने ग्रुप होते हैं क्या है? हाँ, फिर राम सीता वाली आत्मा किसके पीछे जाएंगी? है? अरे किसके पीछे जाएंगी? है लक्ष्मी नारायण की भी। लक्ष्मी नारायण अलग है, और लक्ष्मी नारायण ऊंचे हो गए और राम वाली आत्मा नीचे हो गई। ये क्या बात है? और लक्ष्मी नारायण में भी तो अव्वल नंबर का लक्ष्मी नारायण या बाद वाले लक्ष्मी नारायण? अव्वल नंबर का तो आदि नारायण कहा जाता है। तो आदि नारायण ऊंचे हो गए और राम वाली आत्मा नीचे हो गई। तो बहुत बढ़िया ज्ञान उठाया। क्यों? अरे राम वाली आत्मा, सीता वाली जिसको कहते हैं, राम सीता त्रेता में पहला गद्दी जमाई जाएगी तो उसमें जो राम सीता नाम पड़ेगा तो वो आत्माएं तो कल पूर्व से ही है, सती की दुनिया को बनाने वाली ही है मिलजुल करके। उनमें जिनकी बुद्धि लटकी रही होगी वो तो उन्हीं के पीछे जाएंगे। लेकिन फिर जिनको राम सीता कहा जाता है या कोई दूसरा नाम भी है तो वो किसके पीछे जाएंगे? और उनमें भी 2 नंबर है ना, एक राम वाली आत्मा और एक सीता वाली आत्मा। तो जो राम वाली आत्मा किसके पीछे जाएगी या सीता वाली आत्मा किसके पीछे जाएगी? है वाह भाई, बड़ी बड़ी देर लगा दे। राम वाली आत्मा, हाँ क्या राम वाली आत्मा शिव बाबा के पीछे जाएगी। वाह भैया, वो कौन सा शिव बाबा है जिसको बाबा भी कहा जाए? कोई और शिव बाबा है? राम वाली आत्मा खुद शिव बाबा नहीं बनती है तो और कोई शिव बाबा के पीछे जाएगी? वाह भाई, अरे शिव बाप के पीछे जाएगी ना। हाँ, तो वापस तो सभी को जाना है, लेकिन अभी ये पता लगाना है कि हमें किसके पीछे जाना है, वापस जाना है तो किसके पीछे जाना है? सबको जाना है वापस, सब सारी दुनिया की आत्माओं को वापस जाना है और जाना है नंबरवार, एक के पीछे एक। जैसे माला होती है ना, एक दाना ऊपर एक दाना नीचे फिर उसके नीचे फिर उसके नीचे, तो नंबर बन गए ना। तो ऐसे ही सबको जाना। रुद्रमाला बड़ी थी, बड़ी कितने की है? बड़े थे बड़ी रुद्रमाला, बड़े थे बड़ी पूछ रहे हैं तो वो
रुद्रमाला बड़े के बड़ी कितने की है, कितनी संख्या की है? तो रुद्रमाला बड़े के बड़ी है 500-700 करोड़ की सारी रुद्रमाला है, क्योंकि शिव ही जब प्रवेश करते हैं तो उनका नाम ही रुद्र है, जिनके नाम से रुद्र ज्ञान यज्ञ शुरू होता है। देने वाला कौन? शिव या शंकर, जिसमें प्रवेश करते हैं। तो फिर तो उनकी माला कितने की हुई? शिव की माला सारी सृष्टि 500-700 करोड़ मनुष्यात्मा है, सारी रुद्रमाला होगी। अच्छा, तो जो विवाह की आत्माएं हैं वो सब जाएंगी। कहाँ की आत्माएं? कहाँ की आत्माएं? वहां की माने परम धाम की, सुप्रीम एबोड की जो भी आत्माएं हैं वो सब वापस जाएंगे। छुट्टी लेके जा रही है, बाबा बोले मुरली में बरसात छुट्टी लेके जा रही है। बरसात छुट्टी लेके जा रही है, बरसात छुट्टी लेके जा रही है, बाबा को मुरली में सुने। तो इनके बाद जो 18 के बाद जब बरसात कब से छुट्टी होगी, इस तरह से मुरली उरली नहीं होगा। अभी ज्यादा बोल की बरसात हो रही है कि आगे चल करके जो ज्ञान फैलेगा वो बोल बोल का ज्ञान सुने फैलेगा, बोल बोल का फैलेगा। आगे चल करके जब भगवान बाप शिव बच्चे के रूप में प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेंगे तो ज्यादा बोल बोल करेंगे या 2 शब्द सुन के ही विश्वास पक्का हमेशा के लिए बैठ जाएगा? 2 शब्द सुनने की पक्का हो जाएगा, 2 शब्द सुनने की। तो यही होना है। तो बोला जाता है बाप दादा, खुदान खास्ता बाप अगर शरीर छोड़ता है तो सारी सत्ता किसके हाथ में आती है? दादा के हाथ में आती है। अब राम वाली आत्मा पुरुषार्थ कब पूरा करती है? कोई टाइम लिमिट बताई है क्या? 40 वर्ष। तो पुरुषार्थ पूरा करेगी तो देह का पार्ट बंद हो जाएगा या चालू रहेगा? देवान खलास, तो देह का पार्ट भी खलास। फिर वो देह रहेगी या नहीं रहेगी? फिर कौन उसके द्वारा पार्ट बजाएगा? है कौन? अरे वो तो प्रैक्टिकल में देह को त्याग दिया। तो बाप कहते हैं पहले सूक्ष्म सृष्टि रचता हूँ। वो सूक्ष्म सृष्टि कोई सदगति नहीं है। मनन चिंतन मंथन के आधार पर नई दुनिया का नक्शा तुम्हारी बुद्धि में तैयार करता हूँ। वो नई दुनिया का जो नक्शा सूक्ष्म में तैयार होता है वो कोई नई दुनिया नहीं है, वो कोई तुम्हारी सदगति नहीं है। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर भी अपना पार्ट बजाए फिर वापस चले जाएंगे। क्या कहा? जो सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं वो भी अपना पार्ट बजाए कहाँ चले जाएंगे? कहाँ वापस आएंगे? वापस कहाँ जाएंगे? निर्वाण धाम जाएंगे। निर्वाण धाम ऊंचे ऊंचे धाम है। ऊंचे ऊंचे पार्ट बजाने वाली आत्माएं कहाँ रहेंगी? ऊंचे ऊंचे धाम में ही रहेंगी। अरे वो तो राजधानी स्थापन हुई, उसका काम पूरी राजधानी स्थापन करता है और वापस चला जाता है, उसका काम